सर मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 4x4 के रूबिक क्यूब सोल्व करने की। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 3x3 का रूबिक क्यूब सोल्व करना बहुत अच्छे से सीखा है। तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाइए या डिस्क्रिप्शन के अंदर से 3x3 का रूबिक क्यूब है जिसका लिंक मैंने डाला हुआ है, तो आप वहां से भी उसको सीख सकते हो। ठीक है। और अगर आपको पहले से ही 3x3 का रूबिक क्यूब सोल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ही आप 4x4 का रूबिक क्यूब सोल्व करना सीख सकते हो। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको बिगाड़ना होगा अच्छे से। ठीक है। तो ये बिगड़ा हुआ है बिल्कुल अच्छे से, हमने इसको बिगाड़ दिया है। ठीक है। और ये क्या है, ये क्या चीज़ दिखी हुई है, इसके बाद ही हम इन चीज़ों को जब हम समझ लेंगे उसके बाद ही हम इस क्यूब को सोल्व करना सीख लेंगे। अब देखिए, हमें सबसे पहले याद है इसमें क्या करना होता है, कलर का अरेंजमेंट याद रखना होता है। जैसे ये बिगड़ा हुआ है अच्छे से, तो हमें ये कलर का अरेंजमेंट याद रखना होता है। इसका मतलब किस तरह से, जैसे कि ये क्यूब है आपके पास में 3x3 का, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, वाइट है। अब वाइट के जस्ट अपोजिट क्या है, येलो है। मैंने यहाँ पर वाइट लिखा हुआ है, वाइट के अपोजिट येलो लिखा हुआ है। ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला मैंने क्या है, यहाँ ग्रीन लिया हुआ है, ये जिस तरह से ये ग्रीन है। अब ग्रीन के अपोजिट ब्लू है। अब है ऑरेंज है, इस ऑरेंज के अपोजिट रेड दिया हुआ है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से रटनी होगी। ठीक है। इसको जब आपने इसको रट लिया ना, तो आपको ये क्यूब सोल्व करना बहुत आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसी चैनल के ऊपर आपको सबसे सिंपल तरीका मिलने वाला है। कोई और चैनल मतलब आ तो जाता है उनका भी समझ में, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो पूरी देखना है ना, स्किप मत करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका, हसनैन टेक्निकल जी जो चैनल है, जो सबसे अच्छा रूबिक क्यूब का जो सबसे बड़ा जो चैनल है हसनैन टेक्निकल का, उन्होंने इसको याद रखने का तरीका बताया हुआ है। देखिए, मैंने भी उनसे ही सीखा है, लेकिन जब मैंने उनसे सीखा है तो उस सीखने के बाद में जो उसके अंदर जो मुझे और ज़्यादा सिंपल बनाने की जो मैंने कोशिश की है, उस तरह से मैं फिर ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था कि ऊपर वाइट दिया हुआ है, तो आपको याद रखना होगा कि वाइट के अपोजिट क्या होगा, येलो होगा। ठीक है। येलो होने के बाद में ही आपको याद रखना है गोबर। ठीक है, ये तो याद रख सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा था। GOBR, क्या कहा मैंने कि वाइट के अपोजिट होगा येलो, और येलो से देखना होता है ग्रीन। GOBR, G का मतलब ग्रीन होगा, O का मतलब ऑरेंज, B का मतलब ब्लू, और R का मतलब होगा रेड। ठीक है। और तो ये चीज़ आपको, कलर का अरेंजमेंट आपको इस तरह से याद हो जाएगा। अब करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, थोड़ी सी बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी एक फेस ले लीजिए, उसके ऊपर आपको वाइट बनाना है। अब वाइट बनाने का तरीका जो है वो इतना सिंपल होने वाला है कि आप देखना कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है। और आ जाएगा आपको। अब वाइट किस तरह से बनाओगे आप, देखो क्या करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है, एक ये वाला फेस ले लिया है, और मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर वाइट बनाना चाहता हूँ। अब वाइट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, आसपास देखना होगा कहीं वाइट दिख रहा है क्या। मैंने देखा यहाँ पर वाइट दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, इस वाले वाइट को अभी तो सबसे पहला है, इसको ऊपर लेकर आ गया मैं यहाँ पर वाइट लेकर आ चुका हूँ। ठीक है। अगला मैंने देखा कि यार यहाँ पर है, इसके सामने वाले फेस के इस वाली साइड पर वाइट दिया हुआ है, इस वाली पोजीशन पर। तो आपको कुछ नहीं करना, देखना मैं कितना आराम से क्या कर रहा हूँ, आराम से समझिएगा। ये एक डॉट था, इसको मैं डॉट कहूँगा। ठीक है। मैं यहाँ पर डॉट का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर ये डॉट दिया हुआ है, ये वाला डॉट है वाइट, ये एक बना हुआ है। एक डॉट मुझे यहाँ पर दिखा है, इस वाले डॉट को मुझे यहाँ पर कहीं पर भी लेकर आना है। तो इसका सीधा तरीका याद है क्या है, ये आपका लेफ़्ट हैंड है और ये वाला आपका राइट हैंड है। ठीक है, ये लेफ़्ट और ये राइट। तो मैं जहाँ पर भी वर्ड इस्तेमाल करूँगा, लेफ़्ट और लेफ़्ट डॉट का नीचे वाला, अगर मैंने कहा लेफ़्ट डॉट नीचे वाला, यानी मेरा जो लेफ़्ट साइड है ये वाला, उसका ये नीचे वाला रहेगा। मैंने कहा लेफ़्ट डॉट ऊपर वाला, तो ऊपर वाले का मतलब ये रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी जैसे कि ये 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, ये वाला होगा लेफ़्ट साइड और ये वाला होगा राइट साइड। ठीक है, लेफ़्ट और राइट बहुत आराम से समझना है, एक बार समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आ जाएगा समझ में। आराम से समझिए क्या कहा मैंने। ये वाला लेफ़्ट हैंड है, तो मेरा ये वाला लेफ़्ट साइड रहेगा, ये दोनों डॉट लेफ़्ट वाले रहेंगे,
और ये वाला मेरा राइट हैंड है, तो ये वाले राइट हैंड के डॉट रहने वाले हैं। अगर मैंने कहा राइट का ऊपर वाला, तो ऊपर वाला मतलब ये वाला है, राइट का नीचे वाला, नहीं सॉरी लेफ़्ट का ऊपर वाला, और फिर मैंने कहा लेफ़्ट का नीचे वाला, तो ये वाला रहने वाला है। अब की बार कहा मैंने राइट का ऊपर वाला, तो ये रहेगा, राइट का नीचे वाला ये वाला रहने वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ इस वाले फेस पर देखा एक डॉट यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको लेफ़्ट साइड लेकर आना होगा, ऊपर से घुमाओ इस तरह से, धीरे से आप लेकर आ गए, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। यहाँ पर लाने के बाद में इन दोनों को पकड़ना है इस तरह से, आगे से इस तरह घुमाना है और इसको एक बार इस तरह घुमाकर पीछे लेकर आ जाना है, ठीक है। अब आपके ये दोनों बन चुके हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा सीधी रहेगी, बहुत समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, आप एक बार पीछे करना वीडियो को, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मेरी एक लाइन बन चुकी है। अगला मैंने देखा कहीं पर, यार कहाँ है, मैंने ये देखा यहाँ है एक, ठीक है, ये वाला है। तो आप इसको, अभी पहला वाइट है तो आप इसको इस तरह से ऊपर लेकर आ जाओ, यहाँ लेकर आ गए, आपका यहाँ पर बन चुका है एल, ठीक है। अब एल बनने के बाद में याद है आपको क्या करना है, अब अगला एक डॉट बचा होगा कहीं पर, उसको ढूंढना है। मैंने देखा ये यहीं पर है, आपको क्या करना है, इस वाले डॉट को यहाँ पर लेकर आना है लेफ़्ट साइड में, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या कहना चाहता हूँ मैं। यहाँ लेकर आ गए आप, ठीक है। यहाँ लेकर आने के बाद में आपको बनाना होगा, यहाँ पर वाइट देखा, यहाँ पर से आपको एल बनाना होगा। अब ये क्या है, एल इस तरह से बन रहा है तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से घुमा देना है। इस तरह घुमाया तो ये एल बन चुका है। यहाँ एल बनने के बाद में आपने यहाँ पर एक डॉट देख लिया है। अब यहाँ से आपको फिर से इन दोनों को आगे लेकर जाना है, इस तरह से पीछे, और ये लेकर आ जाना है। ये आपके 4 बन जाता है। अब वाइट बन गया, अब देखना है यहाँ पर वाइट बन गया। वाइट बनने के बाद में वाइट के अपोजिट क्या है, येलो है, तो मुझे क्या करना है, इसको उल्टा पकड़ना है। उल्टा पकड़ने के बाद में यहाँ पर येलो बनाना है। अब येलो का एक डॉट मेरे पास पहले से बना हुआ है, बाकी मुझे यहाँ से बनाने होंगे। अब मुझे क्या करना है भाई, देखा मैंने यहाँ पर है ये डॉट, एक यहाँ इस जगह पर है, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह घुमाया और इसको इस वाली पोजीशन पर लेकर आ गया हूँ मैं, ठीक है। इस पर लेकर आने के बाद में मुझे इन दोनों को आगे लेकर जाना है, इस तरह घुमाना है, और ये यहाँ पर से मैंने इसको घुमा दिया। मेरा ये येलो के 2 डॉट बन चुके हैं। अब अगला मुझे देखना है भाई, यहाँ पर है, ये मैंने देखा ये इस जगह पर है, ठीक है। आराम से समझिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूँगा। येलो दिया हुआ है, अब इस येलो को लेफ़्ट साइड लेकर आना है, ठीक है। अब देखना है, अब सोचने वाली बात ये है कि जब मैं यहाँ पर से इसको लेकर जाऊँगा ना, तो ये मेरा बन जाएगा। ये देखिए, हाँ ठीक है, ये यहाँ पर है, इसको लेकर आ गया मैंने यहाँ पर से इस तरह से घुमाकर इस तरह कर दिया। अब मेरा ये एल बन चुका है यहाँ पर। अगला मुझे देखना है, एल बन गया ना, अब अगले कहीं फेस पर मुझे देखना है कि येलो दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है, नहीं है या नहीं है, यहाँ पर है। अब यहाँ येलो दिख गया तो मुझे इसको लेफ़्ट साइड लेकर आना होगा, लेकर आ गया। अब यहाँ पर एल बनाना होगा, ठीक है। एल बनाना है तो एल उल्टा है, एल उल्टा है तो इसको मैंने इस तरह कर दिया। अब यहाँ से एल बनता हुआ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये आ गया ना, यहाँ से आने के बाद में फिर मैंने इसको आगे करा इस तरह से और ये पीछे कर दिया। अब ये वाला मेरा येलो बन चुका है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वाइट के अपोजिट येलो। अब येलो के बाद में मुझे बनाना होगा ग्रीन, कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी ग्रीन बना लीजिए, कोई भी एक फेस। तो मैंने देखा भाई यहाँ पर पहले से 2 बने हुए हैं ग्रीन, तो मैं यहीं से बनाता हूँ ग्रीन, ठीक है। समझ में आ जाएगी अभी बात, ग्रीन बना दो। अब यहाँ से मैंने लिया ग्रीन, इस तरह से घुमाया, घुमाने के बाद में क्या हुआ, ये ग्रीन था। अब ग्रीन बनने के बाद में मैंने यहाँ देखा एक ग्रीन दिया हुआ है, इसके आगे वाले फेस पे है, तो मैंने इस तरह इसको घुमाया और ये यहाँ से एल बना दिया। एल बनाने के बाद में मुझे अगले फेस के अंदर ढूंढना होगा, कहीं यहाँ वाइट है, यहाँ ब्लू है, ये येलो है, तो यहाँ पर है, कोई भी एक फेस होगा, ये रहा ग्रीन यहाँ पर है। मुझे एल बनाना होगा, एल मैंने बना दिया यहाँ इस तरह से एल। इसको लेफ़्ट साइड लेकर आ गया मैं, एल के बिल्कुल इस तरह से। एल लेकर आने के बाद में इन 2 को आगे लेकर जाना है। देखिए आराम से देखना, इन दोनों को आगे लेकर जाना है, इस तरह से घुमाना है और पीछे कर देना है। ये आपका बन गया ग्रीन। अब येलो ऊपर रखना है, येलो ऊपर रखने के बाद में मैंने ग्रीन बना दिया। ग्रीन के बाद में मुझे यहाँ बनाना है ऑरेंज। ऑरेंज अगर मैंने यहाँ बना दिया तो मेरा क्यूब लगभग सॉल्व हो जाएगा। अब देखो समझने वाली बात याद है क्या है, यहाँ पर है। अब क्या हुआ ना भाई,
आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा ऑरेंज के 2 बने हुए हैं और अब यहाँ ऊपर देखा कि दोनों एक ही फेस पर आ चुके हैं, ऑरेंज के 2। मतलब इन दोनों को मुझे यहाँ पर लेकर आना है, कैसे भी करके इन दोनों को यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं कैसे लेकर आऊँगा, ये येलो की ये वाली लाइन है ना, तो मुझे इसको फिक्स करनी होगी। यहाँ येलो सॉरी ऑरेंज दिया हुआ है ना, तो इनको भी यहाँ पर ऑरेंज लेकर आना होगा। मैं ये ऑरेंज लेकर आ गया इस तरह से। देखना आराम से देखिए, समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया बहुत सीधा है। ये ऑरेंज ठीक है, लेकर आ गया। अब मैंने इनको इस तरह से आगे किया, आराम से देखना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस तरह आगे किया, एक बार घुमाया, फिर एक और बार घुमा दिया और एक बार और घुमाने के बाद में मैंने इसको सीधा कर दिया। इससे क्या हुआ ना, मेरे ग्रीन भी नहीं बिगड़ा और ये वाला ऑरेंज भी मेरा बन चुका है। बहुत सिंपल है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करते जाइए, आराम से आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैंने ना इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो भी डाली हुई है, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ समझाई हुई है। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है कि इसमें ही आ जाएगा, और अगर फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, आप वहाँ से देख लेना लिंक सारी वीडियोज़ के, ठीक है। अब देखते हैं, मेरा एक बचा हुआ है ये रेड, ठीक है। येलो ऊपर था, ग्रीन, ऑरेंज, यहाँ पर मुझे बनाना होगा ब्लू, ठीक है, क्योंकि GOBR होता है, तो यहाँ पर O बन गया तो B बनने वाला है, यहाँ B। अब देखना है मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ब्लू बनाना है। ब्लू बनाने के लिए मुझे देखना होगा, यहाँ पर है सबसे पहले वही सिंपल, इस तरह से घुमाकर इस तरह मैं लेकर आ गया। लेकर आने के बाद में अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर से इसको, ये 2 बन चुके हैं मेरे, ठीक है। ये फिर से वही कंडीशन आ गई, तो मुझे इस तरह इसको यहाँ रखना है। ये रखने के बाद में ऊपर बिल्कुल सीध में वो रखना है ब्लू रखने के बाद में मुझे 2 बार से इस तरह घुमाना है, ठीक है। ये हो गई मेरी एज बनाने वाली बात। अगर आपको एज बनाना आ गया है तो लगभग आपको क्यूब सॉल्व करना आ जाएगा। इसके बाद में मतलब सेंटर पीस बनाना आ गया तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद में हमें बनाने होंगे एज। अगर आपको सेंटर बनाने आ गया तो एज बनाना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एज तो आपसे वैसे ही बन जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वाली फर्स्ट वीडियो है। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक और डाला हुआ है, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी, एज बनाने की, ठीक है। तो समझना, आराम से आ जाएगा। और ये क्या चीज़ है ये भी मैं अगली वाली वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। ये एज बनाने के लिए है, ठीक है।